हाय फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे। मुझे माँ तेरी याद आती है। बेटा, खाना खाया तुमने? एकाएक दृष्टि की आँख खुली। पता नहीं ये सपना था या भ्रम, पर उसे यूं लगा कि उसकी माँ बगल में बैठी उससे पूछ रही है। इतना सोचकर दृष्टि फूट फूट कर रोने लगी। माँ को गुजरे हुए तकरीबन 1 महीना हो चला था। घड़ी में समय देखा तो तकरीबन 1 बज रहा था। ड्यूटी से आते ही वो इतनी थक गई थी कि बेड पर बैठते ही उसे नींद आ गई। बिना कुछ खाए पिए सो गई। एक माँ ही होती है जो बच्चों का ख्याल रखे, बाकी किसी को कुछ लेना देना नहीं होता। सोचते सोचते दृष्टि यादों के समुंदर में डूब गई। क्या माँ, आज फिर वही मसूर की दाल और चावल? उफ, कुछ तो नया बना लिया करो। दृष्टि ने बिगड़ते हुए माँ से कहा। अच्छा बच्चू, कर ले नखरे माँ के सामने। तू जब शादी होकर पराए घर जाएगी ना, तब तुझे सादा नमक भी बिरयानी लगेगा। माँ ने बेटी को पुचकारते हुए कहा। जब कोई नहीं होगा पूछने वाला तो तुझे मसूर की दाल ही याद आएगी, फिर रोएगी माँ को याद करके। माँ, आप भी ओवर हो जाती हो। कहाँ की बात कहाँ ले जाती हो? मैं जो कुकरी क्लास ले रही हूँ वो किस दिन काम आएगी? फिर रोज़ रोज़ मैं खुद भी अच्छा अच्छा बनाकर माँ जैसी सास को खिलाऊंगी और खुद भी खाऊंगी। दृष्टि ने हंसते हुए कहा और माँ बेटी की हंसी ठिठोली से घर चहक उठा। दृष्टि अभी यादों के भंवर में गुम थी कि तभी सास की आवाज़ से उसकी तंद्रा टूट गई। बेटा उठ गई तू? ले खाना खा ले। पहले लेकर आई तो देखा तू गहरी नींद में सोई हुई थी। तुझे जगाना उचित नहीं समझा, इसीलिए सोचा जब उठेगी तब खाना ले आऊँगी। पर माँ, आप क्यों लेकर आई खाना? मैं रसोई में आकर खा लेती। कोई बात नहीं बेटा, चल खा ले। माँ, आपने खा लिया खाना? दृष्टि मुँह में निवाला डालते हुए बोली। अगर बच्चे भूखे हों तो माँ कैसे खा सकती है? माँ ने कहा। दृष्टि ने सुना तो माँ से लिपट गई। अब उसे समझ आया ये माँ ही थी जो अपनी बेटी को भूख में तड़पता देख खुद भी खाना नहीं खा पाई। वो माँ की तस्वीर देखकर बोली, माँ, पता नहीं क्यों जब भूख से पेट में ऐंठन होती है तो आपकी याद आती है। पास खड़ी अपनी सास के पास मुड़ के बोली, एक माँ को छोड़कर दूसरी माँ मिल गई और अब क्या चाहिए मुझे? कहते हुए दृष्टि ने निवाला तोड़कर माँ को खिलाया। आज उसे ऐसा लगा कि उसकी माँ कहीं दूर खड़ी मुस्कुरा रही है और बोल रही है, बेटा, ये जो तुम्हारे साथ बैठी है ना, वो मेरा ही प्रतिरूप है। अब कभी तुझे मेरी कमी महसूस नहीं होगी। और वो माँ की गोद में सो गई। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ। धन्यवाद।